गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्टिविटी रेशियोज और जिसको हम टर्नओवर रेशियोज भी कहते हैं। ट्रस्ट मी माय फ्रेंड्स, ये रेशियो एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं अगर आप ध्यान से समझना। तो इसलिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट डू मीन बाय टर्नओवर रेशियो और एक्टिविटी रेशियोज क्या होती हैं। हमारे अकाउंटिंग में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी मदद से हम पैसा कमाते हैं। जैसे सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और सेल्स को कमाने के लिए बहुत सारा कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे एसेट्स का होता है, लायबिलिटीज का, इन्वेंट्री का, वर्किंग कैपिटल का, डेटर्स का और हमारे क्रेडिटर्स का। तो इन सब की मदद से जो हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है यानी सेल्स होती है, उसको हम एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज कहते हैं। अब हम इसमें कौन सी रेशियोज हमारी आती हैं ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारी आती है डेट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसको हम ITR भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सेकंड रेशियो हमारी जो आती है वो होती है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। थर्ड हमारी है ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो एंड लास्ट इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। पहले बेटे हमारे ये 4 रेशियोज होती थी, लेकिन लास्ट ईयर हमारी 2 और रेशियोज ऐड हुई हैं जो हमारी समझने की जरूरत है। आपके क्वेश्चंस में पूछा जाए ना जाए वो डिपेंड अपॉन एग्जामिनर, ठीक है। तो वो आपकी 2 रेशियोज कौन सी होती हैं, एक होती है आपकी फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, एक होती है आपकी नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। मेनली हमारी ये 4 है, लेकिन वो 2 और एक्स्ट्रा ऐड हुई है, वो आगे मैं आपको समझाती हूँ विद फार्मूलास। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमारी जो सबसे पहले वाली रेशियो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसको हम ITR भी कहते हैं। अब इसलिए सबसे पहले आपको ही पता नहीं चाहिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होती क्या है। दिस रेशियो टेल्स अस हाउ एफिशिएंटली वी यूटिलाइज अवर इन्वेंट्री, मतलब हाउ फास्ट अवर इन्वेंट्री मूविंग गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सेल्स। कितनी जल्दी हमारा जो स्टॉक, इन्वेंट्री को हम स्टॉक कहते हैं, हमारा स्टॉक कितनी जल्दी बिकता है यानी जाता है और उससे हमें पैसा रेवेन्यू अर्न करते हैं, उसको हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कहते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम COGS कहते हैं, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ये हमेशा टाइम्स में कैलकुलेट होती है। अब सबसे पहले अब आपको देखना है कॉस्ट ऑफ CGS, कॉस्ट ऑफ GS क्या होता है। कॉस्ट ऑफ GS आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हम कहते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देते हैं, ये आपने बेटा जी +1 में किया था, आपको याद होगा, तो वो हमारा COGS आ जाता है। और इसका दूसरा फार्मूला आता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन होता है, नेट परचेजेस क्या होता है, परचेजेस में से अगर आप रिटर्न माइनस कर देते हैं तो हमारे नेट परचेजेस होते हैं। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको स्टूडेंट्स 4 तरीके से समझा देती हूँ, आपको बस ये 4 चीज याद रखनी है। एक तो इनवर्ड कुछ भी हो, चाहे कैरेज हो चाहे फ्रेट हो, फैक्ट्री के वेजेस, फैक्ट्री के लाइटनिंग, जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे होते हैं वो, एक्सपेंस ऑन परचेज फ्रेट वो, एंड लास्ट इज प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं, ये आपके सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस मीन्स जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे होते हैं वो आपके इसमें आते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन होता है। तो ये सब करके आपका COGS आ जाता है। और एवरेज इन्वेंट्री, जहां भी एवरेज वर्ड आ जाता है तो उसका मतलब होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो इन्वेंट्री का है तो इन ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा एवरेज इन्वेंट्री आ जाता है। ये रेशियो बेटा क्या होता है, जितनी ज्यादा हाई होती है, हायर द रेशियो बेटर होती है, लेकिन वेरी हाई आपकी ये बेटर सिचुएशन नहीं होती क्योंकि इससे वर्किंग कैपिटल शॉर्ट हो जाती है, और वेरी लो भी नहीं होती क्योंकि इससे हमारी इन्वेंट्री सेल नहीं हो पाती है, ठीक है।
आगे देखिए, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ये समझा रही हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रॉम द डाटा कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, आपको सीओजीएस दिया हुआ है, परचेजेस दिए हैं और ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। सबसे पहले आपको इसका आईटीआर निकाल का फॉर्मूला लिख लिया आपने। सीओजीएस आपको ओपनिंग स्टॉक ले लेना है प्लस परचेजेस आपको सीओजीएस निकाल के दिया है, फॉर्मूला लिख लेना है, वैल्यूज पुट कर देनी है सीओजीएस के नीचे, सीओजीएस की ओपनिंग स्टॉक के लिए, परचेजेस की जगह, डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन ईयर, क्लोजिंग स्टॉक। इससे आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया 90,000। तो सीओजीएस आपके पास है, ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक आपने फाइंड आउट कर लेना है, डिवाइड करा, एवरेज इन्वेंट्री आ गई, डिवाइड करा 4 टाइम्स, ये आपका आंसर आ गया। आपकी जो अब रेशियो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बाद जो सेकंड रेशियो है वो है हमारी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जिसे हम डेटर रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का शॉर्ट है TRTR। इसका फॉर्मूला होता है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं। हाँ जी, इसमें क्या होता है बेटा, इस रेशियो से हमें क्या पता चलता है कि हम कितना पैसा कमा रहे हैं अपने उधार की सेल्स करके। यानी एग्जांपल, अगर आप उधार की आपकी सेल कर रहे हो, आप ये 3 टाइम्स आते हैं, तो इसमें है कि भी हम उधार पे दे रहे हैं अपना उधार, मीन्स हम उधार पर अपने सेल कर रहे हैं, जिससे हमारे डेटर्स 3 बार हमें पैसे देते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब इसमें जो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, क्रेडिट सेल्स होती हैं, जो क्रेडिट सेल्स में से अगर सेल्स रिटर्न माइनस कर देते हैं तो नेट क्रेडिट सेल्स आ जाते हैं, और टोटल सेल्स में से कैश सेल्स माइनस कर देते हैं तो आपके क्रेडिट सेल्स आ जाती हैं। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला वही होता है ओपनिंग डेटर्स प्लस BR। अगर आपको दोनों दिए हैं तो दोनों को लेना है, प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस BR डिवाइडेड बाय 2। जैसे एक एग्जाम्पल है हमारे पास, टोटल सेल्स दी हुई है आपको 2 लाख की, नेट कैश सेल्स दी हुई है आपको 40,000, डेटर्स दिए हैं ओपनिंग के 35 और क्लोजिंग 55,000। आपने फॉर्मूला लिखा है, पुट कर दी वैल्यूज। क्रेडिट सेल्स कैसे आई है, आपकी टोटल सेल्स में से कैश सेल्स माइनस कर दे, आपके क्रेडिट सेल्स आ गई, और एवरेज डेटर्स निकाल लिए करा, ये 3.56 टाइम्स आपकी रेशियो आई है TRTR। नेक्स्ट रेशियो है हमारी ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। ये भी टाइम्स में ही आती है। अब बेटा इस रेशियो में और उसमें रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में क्या फर्क है, इसमें आपके क्रेडिटर्स, यानी आप क्रेडिट पे परचेज, उधार पे खरीदते हो जब सामान, वो इसमें लिया जाता है, उसमें आपके सेल्स ले जाते हैं उधार पे आप जब सामान बेचते हो। तो इसमें आपके नेट क्रेडिट परचेजेस कैसे, टोटल में से अगर कैश परचेजेस माइनस कर देते हैं और रिटर्न, तो आपके नेट क्रेडिट परचेजेस आ जाती हैं। और एवरेज का फॉर्मूला वही होता है ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस BP। दोनों दे रखे हैं तो दोनों लेने हैं, एक दे रखा होगा तो एक लेना है, डिवाइडेड बाय 2। हमेशा एवरेज निकालने के लिए डिवाइड बाय 2 करना है तो आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको टोटल परचेजेस दिए हुए हैं, कैश, रिटर्न्स, क्रेडिटर्स एट द एंड और बिगनिंग, आपने एवरेज डेटर्स निकाल लेने हैं, प्लस करके डिवाइड बाय 2 करके वो आ जाएंगे, और टोटल में से कैश परचेजेस माइनस कर देंगे और रिटर्न माइनस कर देंगे, हमारी क्रेडिट परचेजेस आ गई। 5 टाइम्स हमारा आंसर आ गया। हाँ जी, नेक्स्ट रेशियो है हमारी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में हमारा फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो भी आपको गिवन हो, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपकी सेल्स होती है, वर्किंग कैपिटल आपके करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होती हैं। ठीक है, इसको हम WCTR भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसकी। इसमें हमारा क्या है, हमारे सेल्स का हमारे करंट एसेट्स और लायबिलिटीज के साथ क्या रिलेशन है वो इसमें आपको बताया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल करंट एसेट्स दिए हुए हैं आपको 9 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दिया हुआ है 3 लाख, करंट लायबिलिटीज दिए 3 लाख,
और सेल्स रिटर्न है 50,000। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिख लीजिए, नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। नेट सेल्स कितनी आई है हमारी 3 लाख दे रखी है। वर्किंग कैपिटल क्या है, करंट एसेट्स में से माइनस कर देंगे करंट लायबिलिटीज, वो आपकी आ जाएगी। अब आपको वो इसमें पॉइंट है कि सेल्स में से रिटर्न क्यों नहीं माइनस किया। क्यों नहीं माइनस किया बेटा, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑलवेज बी नेट सेल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका नेट सेल्स ही होता है। अगर आपको रिटर्न दिया होगा तो आपको उसमें से लेस नहीं करना। तो आपका ये डिवाइड करके आंसर आ गया 5 टाइम्स। हाँ जी, क्लियर। अब आपकी जो नेक्स्ट रेशियो है बेटा, आपकी 2 रेशियोज और ऐड हुई हैं, जो है हमारी फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स। इस रेशियो में आपके सेल्स से रिलेटेड आपके एसेट्स का क्या रिलेशन है। मींस आपको अभी मैंने शुरुआत में बताया था कि आपके सेल्स के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, तो आपको सेल्स कमाने के लिए कुछ कंपोनेंट्स की हेल्प चाहिए होती है, जो कि आपके एसेट्स होते हैं, लायबिलिटीज होते हैं, सब। तो वो उनका रिलेशन होता है, उससे हम कैसे अपनी सेल्स को कैलकुलेट करते हैं, सेल्स कमाते हैं। तो ये आपने निकालना है कैसे हम अपनी सेल्स को कमाते हैं। तो इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है इज इक्वल टू नेट सेल्स है। फिक्स्ड एसेट्स आपके जो भी हमारी क्या होते हैं, जिनकी एक रीसेल वैल्यू होती है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, वो। तो आपको ये प्लस करके ऐड करके लेके पुट कर देना है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। नेट एसेट टर्नओवर रेशियो आपकी क्या होती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन नेट एसेट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट एसेट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट एसेट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड हमने अपने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। क्या होता है, जब आप टोटल एसेट्स मीन्स एसेट साइड पे टोटल एसेट्स से अगर करंट लायबिलिटीज माइनस कर देते हैं तो वो हमारे नेट एसेट्स आ जाते हैं, जिसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो उससे जो आएगा, ये ऑलवेज इन टाइम्स आती है रेशियो। क्लियर। हाँ जी, तो ये हमारी 6 रेशियोज थी, जिसमें सबसे पहले हमारी जो रेशियो थी वो थी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसे हम आईटीआर कहते हैं। नेक्स्ट इज दी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, नेक्स्ट इज ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, एंड नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो एंड नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। तो इन सब रेशियोज में क्या है स्टूडेंट्स, आपको सेल्स का रिलेशनशिप बताया गया है हर एक कंपोनेंट्स के साथ। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।